नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल के बारे में, एरिया। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल के बारे में। मेंसुरेशन का ये टॉपिक रहेगा आपका एरिया। इसमें अगर हम पढ़े तो इसमें जो हमारे मेन चीज़ होती है, एक आयत है, आयत हो गया, एक वर्ग हो गया स्क्वायर, और एक हो गया वर्त सर्कल। आयत की बात करें तो आयत में एक भुजा जो होगी वो लंबाई होगी और एक भुजा चौड़ाई होगी। ये इसकी लंबाई हो गई लेंथ और ये इसकी चौड़ाई हो गई। आयत में चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं हमेशा बराबर होती है। ये हो गया आयत। आयत के एक होता है वर्ग। कई लोग वर्ग और वर्त में भी कंफ्यूज रहते हैं। ये वर्त है सर्कल, ये हो गया वर्ग स्क्वायर। आयत की अगर हम बात करें तो आयत में दो भुजाएं होगी, एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, मतलब चारों भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग कहलाएगी। और ये वृत्त है। किसी भी केंद्र बिंदु से उसकी परिधि, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, मान लो O है, ये इसकी परिधि है, परिधि तक की इसकी दूरी हो गई R, रेडियस त्रिज्या हो गई। केंद्र बिंदु से त्रिज्या, और त्रिज्या के द्वारा जो इसका गोल घेरा बनता है, ये हो गई इसकी परिधि। अगर परिधि की इसमें बात करें, इसमें जो ये चारों भुजाएं है इसमें इसको बोलेंगे हम परिमाप। इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये होगा परिमाप। इसमें चारों भुजाओं का जो योग होगा, जैसे कोई अगर यहाँ से शुरू करें हम, ये ए भुजा इतना पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ, ये चारों भुजाएं, ये इसमें बोलेंगे इसको परिमाप। और इसमें ये गोल पूरा राउंड होगा, इसमें हम इसको बोलेंगे परिधि। तो आयत की बात करें तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आयत कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होगी। आयत में हमेशा दो विकर्ण होंगे। वर्ग में भी दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण इसमें भी बराबर होंगे और इसमें भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। वृत्त की बात करें तो वृत्त में एक त्रिज्या होगी, और अगर त्रिज्या का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होगा। अब इसमें अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका सीधा सा ट्रिक होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो कोई भी आकृति दी गई है वो कितने क्षेत्रफल को कवर कर रहा है। बस सीधा सा फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम लागू कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं भुजा। भुजा कह सकते हैं, या ये भुजा हो गई। तो अगर लंबाई इंटू चौड़ाई हम नहीं रख करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं भुजा, और ये भी भुजा होगी, दोनों सेम माप है, तो भुजा इंटू भुजा लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। आयत का क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम फॉर्मूला वही है, लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है और दोनों का हम भुजा लिख सकते हैं। तो भुजा इंटू भुजा करेंगे तो भुजा का स्क्वायर हो गया। वर्त में हुआ अगर बात करें हम क्षेत्रफल की, तो वर्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई एक ग्रीक शब्द है, आर्यभट्ट ने दिया था इसको, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये होगी पाई की वैल्यू। तीनों का क्षेत्रफल हो गया। इसका हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का हो गया भुजा स्क्वायर,
और वर्त का हो गया पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें इसकी परिमाप की, परिमाप या परिधि। परिमाप का मीनिंग क्या है कि ये जो पूरी बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री का माप क्या है। अगर वर्ग में बात करें तो ये भुजा, टोटल 4 भुजा हो गई बस, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया 4 इंटू भुजा, चारों भुजाओं का माप हो गया। इसमें बात करें तो इसमें 2 लंबाई है, मतलब 2 लंबाई हो गया, प्लस एक ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, इसमें 2 चौड़ाई है, मतलब इसमें हो गया 2 चौड़ाई। परिमाप यही हुआ, इन 2 भुजाओं का माप हो गया और इन 2 भुजाओं का माप हो गया, 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई। इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया इसका परिमाप। परिमाप का मान होता है चारों भुजाओं का टोटल कितना है। 2 लंबाई है, 2 कॉमन हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग 4 इंटू भुजा। और वृत्त का जो परिधि है, वृत्त में परिमाप नहीं होगा, परिधि बोलेंगे 2 पाई आर। ये हो गया वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से अगर हम शुरू करते हैं, ये पूरा गोल घेरा लगाने में जो भी दूरी तय करेंगे वो इसकी परिधि हो जाएगी। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर यहाँ पे 2 किया हुआ है, ये 2 को यहाँ आगे लेके आना है, पाई आर की जगह पाई आर रहेगा, इसमें फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। ये जो स्क्वायर किया हुआ है वो स्क्वायर यहाँ पे आगे आ जाएगा इसमें, ठीक है। परिमाप के बाद अगर इसका हम विकर्ण की बात करें, ये हो गया इसका विकर्ण। अगर हम इसको इस तरह से देखें, इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये होता है हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो एक कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, एक आधार हो गया और एक लंब हो गया। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब चीज़ वो कि वो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कर्ण नहीं बोल के इसको बोलते हैं विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो वही फॉर्मूला है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो गया इसका विकर्ण। त्रिभुज वाली सेम कंडीशन है, ये इसका डबल हो गया। मतलब अगर आयत को हम आधा करते हैं तो वो त्रिभुज हो जाएगा, और त्रिभुज को अगर डबल करेंगे तो वापस आयत हो जाएगा। फॉर्मूला वो का वो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर। त्रिभुज की अगर वो बात करें हम तो त्रिभुज में इसका हो जाएगा रूट 2 इंटू भुजा, रूट 2 इंटू भुजा, क्योंकि इसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर रहती है, इसलिए इसको रूट 2 इंटू भुजा। इसमें विकर्ण होता नहीं है, इसमें होता ही एक होती है जीवा। अगर हम वर्त के संदर्भ, सर्कल के संदर्भ में बात करें तो एक होती है इसकी जीवा। जैसे अगर वृत्त का एक छोटा टुकड़ा काटा जाए, ये जो पार्ट, ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन को हम बोलते हैं जीवा। इस हिसाब से देखा जाए तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास हो गया, और व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। तो ये हमारा आयत हो गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और विकर्ण हो गया लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये हो गया वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल 2 भुजाएं है तो भुजा का स्क्वायर हो गया, परिमाप 4 भुजाएं है तो 4 इंटू भुजा हो गया, और इसका विकर्ण हो गया रूट 2 इंटू भुजा। ये हो गया इसका वर्ग का विकर्ण। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को बराबर काटते हैं। आयत में भी 2 विकर्ण होंगे, एक दूसरे को बराबर काटते हैं। वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया, और वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर। वृत्त की जीवा, सबसे बड़ी जीवा होगी, इसका व्यास होगा, और जो व्यास होगा इसकी त्रिज्या का दुगुना होगा। आगे हम त्रिभुज की बात करें,
त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है जिसकी सब भुजाएं बराबर हैं, इसे जैसे ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर है तो उसके मध्य सब कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो कोण का योग होता है, कोण का योग हो गया 180 डिग्री। अगर इसकी सब भुजाएं बराबर है तो जो प्रत्येक कोण होगा वो प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री का होगा। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हमने वर्ग में पढ़ा था वर्ग की सब भुजा बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर। यहाँ पे इसकी 3 भुजाएं हैं तो 3/4 रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हो गया समबाहु त्रिभुज। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं अलग अलग हो, और बेसिकली जब सब भुजाएं अलग अलग होगी तो उनके बीच में जो कोण बनेंगे वो भी अलग अलग होंगे। यहाँ हम जो सूत्र काम में लेते हैं हीरो का सूत्र कहते हैं उसे, हीरो का सूत्र। ये सूत्र जब काम में लेते हैं जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। इसमें सबसे पहले हम एक s का मान ज्ञात करते हैं। s की वैल्यू होती है a + b + c/2। यहाँ जो a लिखा है, a प्रदर्शित करते a भुजा हो गई, ये b भुजा हो गई और ये c भुजा हो गई। ये तीनों अलग अलग भुजा हो गई। तीनों भुजाओं का योग करेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो s की वैल्यू आएगी। उसके बाद इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, s - a, s - b और s - c करके इसका रूट निकालना है। ये सूत्र जब हम काम में लेते हैं जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजें अलग अलग हो, और बेसिकली तीनों भुजें अलग अलग होगी तो उनके जो मध्य के तीनों कोण बनेंगे वो भी अलग अलग होंगे। ठीक है। एक होता है समकोण त्रिभुज, जो अभी हमने आयत में पढ़ा था, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो तो वो हो गया समकोण त्रिभुज। वही होगा, ये इसका सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, ये इसका बेस हो गया आधार, और ये हाइट हो गई, ये उसकी ऊंचाई होगी। इसकी अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका आधार हो गया, ऊंचाई हो गई। इनका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करके उसमें 2 का भाग लगाना है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कम से कम एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। समबाहु की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का जो सारे कोण जो है 90 डिग्री से कम होंगे, तीनों कोणों का योग 180 होगा और सब भुजाएं भी इसके बराबर होगी। इसका क्षेत्रफल हो गया रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, और ये हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं विषम हो, a b c भुजा है। इसमें सबसे पहले हम s की वैल्यू ज्ञात करेंगे, a + b + c/2। ये हमारे पास s की वैल्यू आएगी, और फिर इसके बाद ये फॉर्मूला s - a, s - b और s - c। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा और ये भुजा 2 भुजाएं बराबर है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जो भुजा बराबर है उसके जो सामने का कोण होगा, ये और ये 2 कोण बराबर होंगे और ये एक कोण अलग होगा। ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और उनके दोनों सामने कोण बराबर होंगे, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो ये हमारे ये क्षेत्रफल के सारे फॉर्मूले थे। अगले चैप्टर में हम इस फॉर्मूला बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।